Hello everyone and welcome back. Hope you all are safe and doing well. पैंडमिक की वजह से ये साल एक बार फिर से बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस और होम स्कूलिंग का होने वाला है और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वर्क फ्रॉम होम। ऐसे में कंफर्टेबल सिटिंग प्लेस और सराउंडिंग होना भी ज़रूरी है। आई नो मैं इस प्रोजेक्ट को काफ़ी लेट से टैकल कर रही हूँ बिकॉज मेरी डॉटर अभी काफ़ी यंग है। लास्ट ईयर तो उसका पूरा इस ऑनलाइन क्लासेस के कल्चर को अडॉप्ट करने में ही निकल गया। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मेक हर सिट इन फ्रंट ऑफ कैमरा फॉर हर क्लासेस, बट स्लोली अब उसे समझ में आने लगा है कि चीज़ें इस तरीके से ही चलने वाली हैं। सो आई थॉट ऑफ गिविंग अ मेक ओवर टू हर स्टडी स्पेस एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड कम्फर्टेबल फॉर हर। तो ये वो स्पेस है जिसका आज मैं मेक ओवर करने वाली हूँ। इट्स अ कंप्लीट मेस राइट नाउ। राइट हैंड साइड पे जो टेबल है वो हमने इस घर के इंटीरियर के साथ ही बनवाया था, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेबल है वो एक कस्टमाइज्ड कंप्यूटर टेबल है जिसे हमने हमारे बेडरूम के एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे फिट होने के लिए बनवाया था, इसलिए इसके डायमेंशंस थोड़े अजीब हैं। इस टेबल को मैंने रिसेंटली यहाँ मूव किया है, इसके पहले यहाँ एक टीवी वॉल माउंटेड था। अब हम में से बहुत लोगों के पास हर फैमिली मेम्बर के लिए डिफरेंट डिवाइसेस नहीं होते हैं। सिमिलर वे मेरे पास भी ये एक ही सिस्टम है जिसे हम मेरी डॉटर की ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी यूज़ करते हैं, और मैं अपनी वीडियोज़ एडिट करने के लिए भी इसी सिस्टम को ही यूज़ करती हूँ। तो मैं इस स्पेस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी कि ये मेरी डॉटर के लिए स्टडी एरिया और मेरे लिए एक वर्क स्पेस दोनों ही तरीके से फंक्शन करे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्पेस में एक सिमेट्री क्रिएट करने के लिए मैं इस कंप्यूटर टेबल को वाइट कॉन्टैक्ट पेपर की हेल्प से वाइट कलर में कन्वर्ट करने वाली हूँ। इसे अप्लाई करना काफ़ी इजी होता है, आपको बस इसे साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़र करके कट करना होता है और फिर उसका स्टिकर रिमूव करके एक स्केल या कुछ इसी टाइप की चीज़ को सॉफ्ट कपड़े में रैप करके सॉफ्ट हैंड से ही इस तरीके से पुश करते हुए स्टिक करना होता है। मैं ये प्रोसेस ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई अज्यूम कि आप में से बहुत लोगों को ये प्रोसेस ऑलरेडी पता होगा। टेबल के टॉप पे जो वायर होल था उसे फिक्स करने के लिए मैंने कॉन्टैक्ट पेपर को इस तरीके से कट कर लिया है और फिर उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिक कर लिया है। आपको कॉर्नर्स पे भी यही टेक्निक अप्लाई करना है और फिर ये ईज़िली अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ मैंने पूरे टेबल को अच्छी तरीके से कॉन्टैक्ट पेपर से कवर कर लिया है। नीचे थोड़ा मिस हुआ है बट इट्स ओके, दैट विल गेट कवर्ड। तो टेबल को हमने वापस जगह पर रख के सारी चीज़ें इस पे अरेंज करती हैं। किसी भी स्टडी स्पेस या फिर वर्क स्पेस की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है एक स्पेशियस टेबल होना। तो मैंने इस टेबल पे जो भी इधर उधर की चीज़ें रखी थी वो सारी फ़िलहाल हटा दी हैं। मैंने यहाँ वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज़ करना चाहा है क्योंकि मैंने फ्लोर पे ऑलरेडी 2 टेबल रखे हैं, तो काफ़ी फ्लोर स्पेस यूटिलाइज़ हो चुका है। इसके लिए मैंने वॉल पे ये कुछ ब्रैकेट्स लगवाए हैं। अब मैं इन पे ये वुडन प्लैंक्स रखने वाली हूँ। ये मेरे पास कुछ वेस्ट प्लाईबोर्ड पीसेस थे, उनका यूज़ करके मैंने बनाया है। मुझे इस तरीके की हैंगिंग ओपन शेल्फ्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद है। आप चाहें तो किसी दूसरे टाइप की स्टोरेज यूनिट के लिए भी जा सकते हैं, लाइक लेदर शेल्फ्स या फिर स्टोरेज ड्रॉर्स और एक्सेट्रा। नेक्स्ट मैंने ये कुछ और स्टोरेज शेल्फ्स मंगाए थे, इस तरीके के बॉक्सेस, जिन्हें मैं इस तरीके से अरेंज करके वॉल पे कॉर्नर पे फिक्स करने वाली हूँ। तो मैंने इसे इस तरीके से इस कॉर्नर पर फिक्स किया है। इसके बैक में भी आपको हैंग करने के लिए हुक हैंगर्स दिए गए हैं। इस शेल्फ के बैक पे जो वॉल है वो एक पिलर है, तो हमने इसे उस पर हैंग करना प्रेफर नहीं किया, इसलिए हमने इसे साइड वॉल पे इस तरीके से नील ड्रिल करके फिक्स किया है। किसी भी स्टडी स्पेस के लिए अगली बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर लाइटिंग, जिसके लिए मैंने इस लाइट को यहाँ टॉप पे फिक्स किया है और पावर कनेक्शन को इस तरीके से रूट किया है। दोनों लाइट और वायर्स को इस तरीके से फिक्स करने के लिए मैंने डबल साइडेड सिलिकॉन टेप का यूज़ किया है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडेसिव होता है। ऑल्सो ये टेबल विंडो के काफ़ी क्लोज है, तो मुझे डे टाइम पे यहाँ इस तरीके से काफ़ी सनलाइट मिल जाती है। नेक्स्ट मैंने इस प्लास्टिक चेयर को रिप्लेस करके ये बेसिक हाइट एडजस्टेबल ऑफिस चेयर लिया है, बिकॉज आई वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल विद दैट प्लास्टिक चेयर, बट मेरी डॉटर के लिए एक हाइट एडजस्टेबल चेयर की रिक्वायरमेंट थी, एंड ऑल्सो अ कम्फर्टेबल सेटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनाइजिंग पार्ट, स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। तो नीचे वाले कैबिनेट के नीचे वाली ड्रॉर पे मैंने हमारा प्रिंटर रखा है क्योंकि ये ओकेजनली ही यूज़ होती है। टॉप वाले शेल्फ में मैंने बैक साइड में उसके बैग्स और साइड में कुछ उसके क्राफ्ट पेपर्स और ये बुक रैप पेपर वगैरह रखे हुए हैं। अब मैं यहाँ कुछ इस तरीके के स्ट्रॉन्ग फोल्डर्स रख रही हूँ जो उनके असाइनमेंट पेपर्स वगैरह अच्छे तरीके से रखने के काम आते हैं, और कुछ बोर्ड गेम्स। तो इस टाइप के जो बोर्ड गेम्स हैं और पजल गेम्स हैं वो इस टाइम पे बच्चों को इंगेज रखने के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। तो अगर आप इस तरीके से बॉटम स्टोरेज यूनिट प्रेफर करते हैं और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो सामान को प्रोटेक्टेड रखने के लिए आप इस तरीके से लॉक्स भी प्रेफर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस कॉर्नर शेल्फ, इसे मैं कुछ कलरफुल एसेसरीज से डेकोरेट करने वाली हूँ, लाइक ये पेपा पिग क्लॉक, ये एक मेरी डॉटर का छोटा सा पिगी बैंक है, देन ये उसका एक टॉय टेलीफोन है, काफ़ी कलरफुल है इसलिए मैं इसे यहाँ प्लेस कर रही हूँ। अब ये फेक प्लांट मैं यहाँ रख रही हूँ जस्ट टू ऐड ग्रीन कलर। अब मैं यहाँ एक ये पुराना ब्रोकन पेंसिल होल्डर था उसे रख रही हूँ एज अ डस्टबिन, ताकि हम इस पर जो पेपर पीसेस होते हैं या फिर पेंसिल शार्प करने के बाद जो डस्ट होता है वो सारा रख सकें। अब ये एक बनी शार्पनर है मेरी डॉटर का, उसे एज अ डेकोर पीस मैं यहाँ रख रही हूँ। कमिंग टू द फ्लोटिंग शेल्फ्स, यहाँ मैं एक ऑर्गेनाइज़र में इस तरीके से उसके सारे स्केच पेन्स रख रही हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र मेरा DIY है, वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट यहाँ मैं अगेन एक ऑर्गेनाइज़र में उसकी सारी बुक्स रख रही हूँ। ये एक इस टाइप का सिंपल वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र था, तो मैंने इसे कलर थीम से मैच करने के लिए मेरे पास ऐसा एक येलो फैब्रिक था उससे रैप कर दिया है। अब मैं इसके अंदर इसकी ड्राइंग बुक्स और कुछ एक्टिविटी बुक्स रख रही हूँ बिकॉज वी हैवंट रिसीव्ड हर टेक्स्ट बुक येट। सो इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, आप बहुत सारी बुक्स इसके अंदर एक साथ रख सकते हैं। इसके बगल में मैं अगेन एक DIY ऑर्गेनाइज़र रख रही हूँ जिसके अंदर कुछ और निकनेक आइटम्स जैसे कि ये स्टिकी नोट्स और पिन बोर्ड पिन्स वगैरह जो स्टडी स्पेस के अराउंड यूज़ होते हैं उन सबको रख रही हूँ। कमिंग टू अनदर फ्लोटिंग शेल्फ, इसके ऊपर मैंने सेम टाइप के एक ऑर्गेनाइज़र में अपनी सारी चीज़ें रखी हैं जो मुझे रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि इस छोटे वॉच के बॉक्स में मैंने अपना माइक्रोफोन रखा है, इसके अंदर मैंने अपने कैमरे का बैटरी चार्जर और एक स्पेयर बैटरी रखा है, ये एक एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव है, ये मोबाइल कनेक्टर है ट्राइपॉड के लिए, और ये एक बहुत पुराना हेडफोन है विद माइक जिसे मैं वॉइस ओवर करने के लिए यूज़ करती हूँ। उसके बगल में मैं यहाँ अपनी डायरीज़, प्लानर्स, नोटबुक्स वगैरह रख रही हूँ। उसके ऊपर अगेन ये एक DIY पेन स्टैंड है जिसके अंदर मैं कलरफुल पेन्स रख रही हूँ। अगर आप प्लांट लवर हैं तो आपके कोई भी स्पेस का डेकोरेशन प्लांट्स के बिना अधूरा होगा। तो यहाँ एक ग्रीन प्लांट। अब मैं यहाँ विंडो की साइड वाली वॉल पे ये एक वाइट बोर्ड लगा रही हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, जस्ट फॉर माई डॉटर टू स्क्रबल एंड हैव फन। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप टेबल के ऊपर ग्लास टॉप प्रेफर कर सकते हैं बिकॉज ये टेबल को डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखेगा। मैं यहाँ टेबल पे कुछ और बेसिक चीज़ें रख रही हूँ लाइक ये टेबल लैम्प, और ये एक और छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है जो बच्चों के छोटे मोटे निकनेक आइटम्स और स्टेशनरीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स के साथ आता है तो आप सारी छोटी छोटी चीज़ों को सेपरेटली रख सकते हैं। Like I'll be using this bottom drawer to keep her color pencils and crayon box. ऊपर के कंपार्टमेंट में पेंसिल्स, शार्पनर, इरेज़र,
पेपर टेप, ग्लू, स्केल्स, किड्स फ्रेंडली सीजर्स, मार्कर पेन्स जैसे छोटे छोटे स्टेशनरी आइटम्स ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। और मैं यहाँ एक मग रख रही हूँ फॉर ड्रिंकिंग वाटर। आई एम गोइंग टू मेक अ पिन बोर्ड। उसके लिए मैंने एक थर्माकोल का शीट लिया है इस तरीके से, और कुछ फोम शीट्स लिए हैं कलरफुल, जिन्हें मैं इस तरीके से रैंडम वे में अरेंज कर रही हूँ और इन्हें थर्माकोल के ऊपर स्टिक कर दूँगी। एंड हियर इज़ अवर फंकी एंड कलरफुल पिन बोर्ड रेडी। मैं इसे 3M के डबल साइडेड टेप की हेल्प से वॉल पर स्टिक कर दूँगी। मैं यहाँ उसके स्कूल का ईयरली टाइम टेबल पिन कर रही हूँ ताकि हम इसके शेड्यूल से हमेशा अपडेटेड रहें, और इसकी कुछ ड्राइंग्स। सो हियर इज़ हाउ द प्लेस हैज़ कम आउट टू बी ऑल टुगेदर। उसकी क्लासेस के लिए मुझे बस कंप्यूटर के मॉनिटर को इस तरीके से थोड़ा उसकी तरफ टर्न करना होता है, और उसे एक पूरा एम्प्टी टेबल स्पेस मिलता है उसकी क्राफ्ट और एक्टिविटीज़ को करने के लिए। सो ऑन एंड होल मी एंड माई डॉटर आर रियली सेटिस्फाइड एंड एन्जॉइंग दिस स्पेस। होप कि आपको भी ये मेकओवर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।